नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पे हैं और उनका यह दिल्ली दौरा बेहद खास इसलिए है क्योंकि वे वहां राष्ट्रपति द्वारा G20 बैठक को लेकर के दिए गए रात्रि भोज में शामिल होने के लिए गए थे। तो दिल्ली में जब नीतीश ने रात्रि भोज में अपनी शिरकत की तो उस दौरान नीतीश कुमार ने कई बड़े राजनीतिक संकेत भी दिए हैं। दरअसल नीतीश कुमार का दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा आयोजित इस रात्रि भोज में जाना कई मामलों में सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल इस भोज की जो मेजबानी है वह खुद राष्ट्रपति कर रही हैं और इस दौरान वहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। तो ऐसा माना गया कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आमना सामना होगा। तो अब जो तस्वीरें सामने निकल करके आई हैं उन तस्वीरों से एक बार फिर से एक बड़ा संदेश सामने आया है कि नीतीश कुमार जो यह इस रात्रि भोज में शामिल हुए थे वहां भी उन्होंने एक बड़ी रणनीतिक के तौर पर अलग अलग नेताओं से मुलाकात की और इसकी पूरी तस्वीरें आप देखिए। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं इन तस्वीरों में नीतीश कुमार जिन जिन नेताओं से मिल रहे हैं इसमें उनकी एक तस्वीर आई है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हुए। दोनों नेता एक दूसरे के साथ बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी सहज तरीके से नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फोटो खिंचाते हैं। तो ये हेमंत सोरेन वही हैं जो हेमंत सोरेन मौजूदा समय में जो इंडिया गठबंधन बना है और उस गठबंधन में 28 राजनीतिक दल शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मौजूदा दौर में विपक्षी एकता की पेशकश कर रहे हैं। तो उसमें हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल है। नीतीश कुमार यहाँ हेमंत सोरेन से मिलते हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार इस पूरे के पूरे रात्रि भोज के दौरान कई अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए उनसे गुफ्तगू करते हैं और माना जा रहा है कि नीतीश के रात्रि भोज के दौरान जो अलग अलग नेताओं से मुलाकात हुई है इसमें भविष्य की राजनीति को लेकर के भी अलग अलग किस्म की बातें हुई होंगी। मसलन अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव होना है। हालांकि ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि लोकसभा का चुनाव समय से पूर्व भी हो सकता है। वहीं मौजूदा दौर में वन नेशन वन इलेक्शन की भी बातें आ रही हैं। तो इसे लेकर के भी नीतीश कुमार और साथ ही साथ जो पूरा का पूरा विपक्ष का इंडिया गठबंधन है वह अपनी रणनीतियों को अंतिम तौर पर अलग तरीके से कैसे इससे जूझा जाए, कैसे इस चुनौती को देखा जाए, इसके लिए अपनी रणनीति बना रहा है। तो माना यह भी गया है कि नीतीश ने जब रात्रि भोज के दौरान अलग अलग नेताओं से मुलाकात की है तो उस दौरान उनके बीच में जिन बातों को लेकर के चर्चा हुई है उसमें लोकसभा चुनाव, समय पूर्व अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो वह, साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन की जो बातें हो रही हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी अलग अलग किस्म की बातें हुई होंगी। इतना ही नहीं, तस्वीरों में यह भी देखने को मिला है कि जहां एक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी करते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हैं, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। इतना ही नहीं, आम तौर पर इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला करने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनकी भी तस्वीरें इस मीटिंग से सामने आई हैं कि इस रात्रि भोज के दौरान गिरिराज सिंह जिन नेताओं के साथ एक ही टेबल पर बैठ करके खाना खा रहे हैं, गप कर रहे हैं, उसमें उनके साथ इंडिया गठबंधन के कई दलों के नेता शामिल हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, जिसमें विशेष तौर पर हेमंत सोरेन के साथ गिरिराज सिंह की बातचीत वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। पिछले दिनों ही जब वहां पे एक विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हुआ तो उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हरा करके भाजपा से टीएमसी ने उस सीट को छीनने में कामयाबी हासिल की। तो वे ममता बनर्जी भी इस रात्रि भोज के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ गुफ्तगू करती नजर आई हैं। तो ये पूरी की पूरी तस्वीरें G20 के से निकल करके जो सामने आई हैं इसमें
सियासत की एक अलग तस्वीर सामने आई है, जिसमें आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ हमलावर रुख रखने वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता यहां एक दूसरे से अलग अलग किस्म की बातचीत करते दिख रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें ये सामने आ रही हैं। सूत्रों का कहना है कि इस रात्रि भोज के दौरान भी चाहे नीतीश कुमार हों, हेमंत सोरेन हो, ममता बनर्जी हो या फिर इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए अन्य नेता हों, उन सब ने इस दौरान भी एक दूसरे के बातचीत और मुलाकातें जो हुई हैं उसमें लोकसभा चुनाव उनके केंद्र में रहा है और आगे आने वाले समय में इन चीज़ों को लेकर के और भी व्यापक तौर पर रणनीति बन सकती है। तो जो सियासी खिचड़ी इस रात्रि भोज से पकी है, अब वह भविष्य में किस प्रकार से परोसा जाएगा और उसका स्वाद भारतीय सियासत में कैसा होगा, हम आपको वह भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।